हेलो गाइस, जय श्री राधे श्याम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ वृंदावन में चार धाम के दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। आपने वृंदावन में लोटस टेम्पल तो देखा ही होगा, उसके बिल्कुल ही साथ में है चार धाम। तो ये देखिए, हम पहुँच गए अब चार धाम। पहले यहाँ पर सिर्फ वैष्णो देवी का मंदिर होता था, बट बाद में मतलब कि अभी ये नया नया ही बना, इतना ज़्यादा पुराना भी नहीं है। मतलब इसके अंदर ही तीन और बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, तो मैं जिसके आपके दर्शन करवाऊंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर होती है सिक्योरिटी चेक, और आफ्टर चेक यहाँ पर हम मंदिर के अंदर एंट्री ले लेते हैं। मंदिर बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत सुंदर है। यहाँ पर हर जगह आपको डायरेक्शन बोर्ड्स दिखाई देंगे कि कोई भी श्रद्धालु अपने रास्ते से भटक ना सके, क्योंकि ये मंदिर इतना ज़्यादा बड़ा है। मंदिर के अंदर जाते ही आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ थी भक्तों की। बहुत से लोग आए हुए थे दर्शन करने के लिए। चार धाम में से सबसे पहले हम जाते हैं माता के दर्शन करने। जो लोग वैष्णो देवी कटरा में नहीं जा सकते वो यहाँ पर भी आ सकते हैं। यहाँ पर भी पूरा पूरा वैष्णो देवी धाम जैसे कटरा में बना हुआ वैसे ही यहाँ पर भी बनाया गया है, और देखने में बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लग रहा था। इस मंदिर की स्थापना 1973 में चौधरी जी ने की थी। चौधरी जी की ये कल्पना थी कि भक्त वृंदावन में ही माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद का अनुभव कर सके, इसलिए उन्होंने वृंदावन में माँ वैष्णो देवी धाम बनाया। जैसे वैष्णो देवी धाम में कटरा में माँ की गुफा है, माँ की तीन पिंडियाँ हैं और बहुत कुछ है दर्शन करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर भी बहुत कुछ देखने लायक है। माँ के दर्शन की, माँ की जो अंदर प्रतिमा है वो इतनी विशाल है। अभी तक तो हम बाहर ही हैं, आप बाहर से ही देख सकते हो ये माँ की प्रतिमा कितनी बड़ी है। और इसके मंदिर के जो अंदर है माँ की प्रतिमा, माँ का विग्रह, वो इससे भी बड़ा विशाल है। मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर है और देखने में इतना आकर्षक है कि साक्षात हमारी माँ बैठी हो ऐसे आपको एहसास होगा। मंदिर के अंदर जाने तक ही हमें लगभग 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा है। ये आप देख ही सकते हैं कि अब हम काफ़ी करीब आ गए हैं मंदिर के। आप जिनके दर्शन कर रहे हैं ये है माँ सरस्वती जी, और इसी के सामने ही एक और माँ है, वो हमारी है यमुना महारानी। इनके भी मैं आपको दर्शन अभी करवाऊंगी। ये देखिए, अभी तक तो बाहर का इंटीरियर ही है, या देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। ये हमारी है यमुना महारानी। ये संपूर्ण मंदिर माँ वैष्णो देवी जी को समर्पित किया गया है। इसके बाद मैं आपको दर्शन करवाऊंगी जहाँ पर लोग मन्नत का धागा बांधते हैं। ये है वो जगह, इसे कहते कदम का पेड़। यहाँ पर हर भक्त बहुत श्रद्धा से, विश्वास से अपना जो उनकी मनोकामना होती है उसका धागा बांधते हैं इस पेड़ पर, ताकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो सके, माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करे। साथ ही साथ ये धागा बांधने के बाद वो चुनरी डालते हैं, सिंदूर डालते हैं, क्योंकि ये सब कुछ अंदर नहीं चढ़ता कि पता नहीं मंदिर का ऐसा नियम है कि बाहर ही इसी पेड़ पर ही सभी अपनी मन्नत का धागा बांधते हैं। अंदर बिल्कुल नहीं जाता ही कुछ भी, अंदर फूलों की माला तक भी नहीं जाती। हाँ, आप अंदर एक प्रसाद लेकर जा सकते हैं जो माँ को भोग लगाकर पंडित जी वापस कर देते उसी समय। बट अंदर ऐसा कुछ सिंदूर हो गया, चुनरी हो गई माँ की, ये कुछ भी बिल्कुल नहीं जाता। ये मंदिर का एक नियम है। ये देखिए, जैसे कि अभी मैं माँ को मैंने ली थी चुनरी माँ की, और मैं यहाँ पर ही चढ़ा रही हूँ क्योंकि कई भक्तों ने यहाँ पर ही चढ़ाया हुआ था। वैसे भी माँ जो है हमारी वो भाव देखती है, माँ को ऐसे भी सब कुछ मंजूर हो जाता है। यहाँ पर ही चुनरी, यहाँ पर ही तिलक, हम सब कुछ यहाँ पर ही कर देते हैं। लोगों का बहुत विश्वास है, उनका मानना है कि इससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ सब कुछ हमें दे देती है क्योंकि वो इतनी कृपामय है। इसके बाद मैंने आपको सभी बाहर का सभी दृश्य दिखा दिया है। अब हम सीधा चलेंगे मंदिर के अंदर और माँ का आशीर्वाद लेंगे। माँ की प्रतिमा मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी विशाल है और कितनी सुंदर है। ऐसा लगता है कि वो अभी भूलेगी, इतनी सुंदर है हमारी माँ। वृंदावन का तो हर एक मंदिर इतना सुंदर है कि मैं क्या ही बताऊँ।
हर एक मंदिर की अपनी पहचान है, हर एक मंदिर का अपना इतिहास है। एक भारतीय होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते हमें इन सभी का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं, विदेशी है, वो हमारा कल्चर मानते हैं। आप देखिए, ये मैं मंदिर के अंदर आ चुकी हूँ। आप देख सकते कि कितना सुंदर है मंदिर, कितना ज़्यादा मंदिर सुंदर है, और कितनी सुंदर हमारी माँ है, कितनी विशाल प्रतिमा है माँ की। ये देखिए, माँ के दर्शन पाइए, कितनी सुंदर लग रही है। जिन्होंने ये मंदिर बनवाया है, चौधरी जी ने, वो उनका माँ के लिए भाव कितना ज़्यादा है। ये देखिए, कितना ज़्यादा उनका प्यार है माँ के लिए। उनका कहना था कि जो लोग कटरा नहीं जा पाते हैं, जैसे कि अब ये ब्रज में हूँ मैं, तो ब्रज के जो ब्रजवासी है, वो वृंदावन से बाहर बहुत कम जाते हैं। तो उनका भाव था कि मैं वृंदावन में ही वैष्णो देवी धाम बनवाऊँ, ताकि जो बाहर नहीं जा पाते हैं, ताकि ब्रजवासी जो है वो भी माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन कर सके। इतना प्यारा भाव है उनका, देखिए। तो इसलिए उन्होंने इसी भाव से ये पूरा मंदिर बनवाया, और देख सकते हैं कि कितना विशाल और इतना सुंदर है ये पूरा का पूरा मंदिर। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और इस मंदिर में इतना सुकून था, इतनी शांति, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर माँ के और कई रूपों का वर्णन किया गया है। माँ के साथ साथ सभी रूप बनाए गए हैं। ये देखिए, ये हमारे वेंकटेश्वर जी, ठीक है। इसी के साथ हमारे गणपति महाराज जी है, जो उनकी अपनी पत्नियों के साथ है, रिद्धि सिद्धि। और ऐसे ही बहुत सारे बनाए गए हैं रूप। ये हमारे जगन्नाथ जी। यहाँ पर आपको माँ भगवती का हर एक अवतार, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, सब कुछ, और उसी के साथ साथ भगवान विष्णु का हर एक अवतार, और साथ ही साथ महादेव का हर एक अवतार बताया गया है। हर एक अवतार का वर्णन उसके साथ लिखा हुआ है, और साथ ही साथ उसका जो विग्रह है वो इतना सुंदर बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा था। आप देख ही सकते हैं कि ये देखिए हमारे राधा कृष्ण जी, जैसे हम वृंदावन में देखते हैं कि बांके बिहारी लाल जी, वहाँ पर हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं। और फिर जाइए आप चाहे राधा रमन जी, वहाँ पर भी हमारे लाडले छोटे से ठाकुर जी विराजमान है। राधा वल्लभ जी में सिर्फ राधा वल्लभ जी विराजमान है। हर मंदिर में आप जाएंगे, जैसे गोपेश्वर महादेव में भोले बाबा का शिवलिंग है, जहाँ पर वो गोपी रूप में विराजित है। लोटस टेम्पल हो या चंद्रोदय मंदिर हो, हर एक मंदिर में लक्ष्मी नारायण, हमारी राधा कृष्ण विराजित है। आप इस मंदिर में देखोगे, हमारे वैष्णो देवी धाम में, यहाँ पर हर एक भगवान की प्रतिमा है। आप जिसकी चाहो उसकी प्रतिमा का दर्शन कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही इसका वर्णन भी उन्होंने नीचे लिख कर बताया हुआ है कि ये कौन से हैं भगवान हैं, कि इनकी क्या महिमा है, सब कुछ। ये देखिए, आप जैसे देख ही सकते हैं, यह हमारी है भवानी माँ, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने नीचे भवानी माँ का वर्णित किया हुआ है पूरा, कि इनकी क्या महिमा है। ऐसा ही इस मंदिर में सभी का दर्शन करवाया जाता है। ऐसे ही नहीं, इस मंदिर को इतने साल लग गए बनने के लिए। अब जब आप देखोगे, दर्शन करोगे, तो आपको एहसास होगा कि हाँ, यहाँ पर कुछ तो अलग बात है। यहाँ की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी हाई है कि कुछ लोग ही इसको फील कर सकते हैं। आप जैसे इस मंदिर में एंट्री करोगे, ये मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस है कि जैसे इस मंदिर में एंट्री करोगे, आपने अगर कुछ मांगना भी हो ना माँ से, आप वो भी भूल जाओगे, क्योंकि आप माँ के अलावा किसी को और देखोगे ही नहीं। क्योंकि और इसके अलावा आप अपने जो मांगने आए थे, आपके विचार क्या है, ये सब कुछ आप भूल जाओगे, एक साइड रख दोगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और आप सिर्फ माँ को ही देखोगे, और मंदिर का हर एक कोना कोना देखोगे कि इतनी यहाँ की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये देखिए, दर्शन कीजिए माँ काली के, कितना अद्भुत रूप है इनका। और ये भी है कि जितने भी यहाँ पे विग्रह बनाए हुए हैं, जितने भी प्रतिमा बनाई हुई है, कोई भी छोटी नहीं है, सबकी सभी बड़ी है, सबका विशाल रूप है। ये मंदिर प्राकृतिक गुफा की प्रकृति है।
मतलब कि यहाँ पर एक गुफा भी है, जैसे कटरा में गुफा है माँ की, वैसे यहाँ पर भी है। जैसे कि मतलब कि कटरा के मूल मंदिर हैं, जिससे भक्तों को वास्तविक वैष्णो देवी यात्रा का अनुभव हो सके। कि जैसे कि कटरा में अलग मंदिर बनाए गए अलग अलग, वैसे ही उसी का रूप है ये वृंदावन धाम का वैष्णो देवी मंदिर। ठीक है, मंदिर परस्पर में इसमें एक लंगर हॉल भी है, मतलब कि जहाँ पर माँ का लंगर लगता है, लोग आते हैं और यहाँ पर प्रसाद पाते हैं। और साथ यहाँ पर एक लाइब्रेरी है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एक ऐसा रूम है बनाया गया जिसमें इस वैष्णो देवी धाम की हर एक छोटी से छोटी चीज़ बताई गई है कि यहाँ इसे बनने में कितना समय लगा, कितने इसमें पूरे बनने में पैसे लगे, कितना खर्च हुआ। और इसके अलावा भी बहुत सी बातें बताई गई है कि जो कि हर एक मंदिर में नहीं बताई होती है। यहाँ पर डीप नॉलेज मिलती है, आप चाहे जो मर्जी यहाँ पर पता कर सकते हैं। माँ वैष्णो देवी धाम के तो हमारे दर्शन होंगे। अब हमारे 4 धाम में से हम दूसरे धाम में जाएंगे, जो है हमारा शनि धाम। शनि धाम में भी इनकी अपार कृपा है, शनि देव जी की। सबसे पहले हम तो नवग्रह के दर्शन करेंगे और इसके बाद ये देखिए कि कितना सुंदर बनाया गया है शनि धाम। ये देखिए, दर्शन पाइए। शनि देव जी की कथा भी हमारे कृष्ण के साथ जुड़ी हुई है। आप सभी तो जानते ही हैं, माना जाता है कि द्वापर युग में शनि देव जी श्री कृष्ण के बाल रूप स्वरूप को दर्शन करने के लिए आए थे। कि जब भगवान हमारे बहुत छोटे थे, लल्ला के रूप में थे, तब तो शनि देव जी भी के मन की इच्छा हुई कि मैं भी जाऊंगा अपने कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए। तो हुआ क्या था कि लेकिन यशोदा मैया जो थी उन्हें भयवश रोक दिया, क्योंकि शनि देव जी का रूप तो आप सभी जानते ही हैं। तो वो डर गई थी थोड़ा सा, तो उन्होंने उन्हें दर्शन करने के लिए रोक दिया था। तो शनि देव जी दुखी होकर तपस्या करने पर श्री कृष्ण ने कोयल के रूप में उन्हें दर्शन दिए थे और उन्हें वरदान भी दिया था कि जो यहाँ परिक्रमा करेगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ये थी हमारी शनिदेव जी की कथा, हमारे जो कृष्ण के साथ जुड़ी हुई थी। ये देखिए, दर्शन पाइए शनिदेव जी की। मैंने आपको बताया था कि इस धाम में आप जिसके भी दर्शन पाओगे उसकी जो प्रतिमा, उनके विग्रह जो है वो इतने विशाल है, इतने देखने में इतने विशाल है कि ऐसे लगता है कि साक्षात बैठे हो, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे हमने देखा कि वैष्णो देवी धाम में मंदिर के हर एक कोने कोने में, मंदिर के चारों तरफ हर भगवान की प्रतिमा बनाई हुई है, वैसे ही शनि धाम में भी भगवान की प्रतिमाएं बनाई हुई है। पर इस धाम में केवल आपको शनि देव जी ही दिखेंगे, अलग अलग स्वरूपों में। शनि धाम जी के दर्शन करके अब हम चले गए सूर्य देव जी के दर्शन करने। ये वो रथ है जिस पर हमारे सूर्य देव जी विराजित हैं। देखिए, दर्शन पाइए। ये हमारे सूर्य देव जी है और उनके आगे जो बैठे वो उनके सारथी है। और ये थे जो, इसे हम कहते हैं सूर्य रथ। और इसके बारे में जो किसी को नहीं पता है, इसलिए उन्होंने पहले से ही लगाकर बता देते हैं कि इनकी क्या हिस्ट्री है, तो ऐसे हम जान सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप जिसके दर्शन करें, ये हम सभी को ही पता ही है, गोवर्धन पर्वत, जहाँ पर जब इंद्रदेव बहुत नाराज़ हो गए थे ब्रजवासियों ऊपर, तब हमारे श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की जान बचाने के लिए अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। इसके साथ ही हमने 2 धाम के दर्शन कर लिए। अब हम तीसरे धाम में जाएंगे, वो है राधा कृष्ण धाम। ये देखिए, दर्शन पाइए, कितना सुंदर है। मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है वो हर एक धाम की तरह सेम है, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। मंदिर के दाईं और बाईं ओर दोनों तरफ महामंत्र का जाप लिखा होता है और कृष्ण की महिमा बताई गई होती है। और अब हम चलेंगे मंदिर के अंदर राधा कृष्ण के दर्शन पाने के लिए। हर एक मंदिर सुंदर है। ये देखिए, कितना सुंदर लग रहा है, इतना प्यारा लगता है ना ये ऐसा देखने में। हर मंदिर की तरह इस मंदिर में भी हमारे राधा कृष्ण की लीलाओं का दर्शन होता है।
मंदिर के चारों तरफ राधा कृष्ण की लीला है। ये देखिए, दर्शन पाइए, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे श्यामा श्याम जो। इनकी भी प्रतिमा बहुत विशाल है। ये राधा कृष्ण वृंदावन के सबसे बड़ी प्रतिमा के रूप में है। इनकी सेवा का सौभाग्य मुझे भी मिले और श्री जी मुझ पर अपार कृपा करे। ये देखिए, हमारे राधा कृष्ण जी के तो दर्शन हमने पा लिए। इसके बाद हम दर्शन पाएंगे कि हमारी राधा कृष्ण कैसे गोपियों संग रासलीला करती हैं। ये देखिए, कितने प्यारे लगते हैं। जैसे निधिवन में हमारे श्यामा श्याम जो रोज रास करते हैं गोपियों संग, ये देखिए वैसे ही उन्होंने प्रतिमा एक दिखाई है। कितने प्यारे लग रहे हैं। उसी के साथ ये दूसरा दृश्य है जो राधा जी कृष्ण जी एक साथ हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। उसी के साथ सभी के नीचे लिखा होता है, जो भी जिसका भी विग्रह है उसके बारे में लिखा होता है, उसकी हिस्ट्री में बारे में लिखा होता है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। और सबसे प्यारा त्यौहार क्या है हमारे राधा कृष्ण का, वो है होली। ये देखिए, ये भी एक दृश्य दिखाया गया कि कैसे कृष्ण हमारी श्री जी के ऊपर रंग बरसा रहे हैं और कितना सुंदर लग रहा है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये पूरे मंदिर का दृश्य है और ये हर एक मंदिर बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब हमने 4 धाम में से 3 धाम के तो दर्शन कर लिए हैं। अब एक धाम बचा है, वो है हमारा शिव धाम, जिसमें हमारे भोले बाबा और गौरा माँ विराजित है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारे भोले बाबा का मंदिर। जैसे हमारे राधा कृष्ण जी के धाम में हमने देखा कि दाईं और बाईं और हमारे महामंत्र का जाप लिखा होता है कृष्ण जी का, वैसे ही शिव धाम में भी दाईं ओर और बाईं ओर भोले बाबा की महिमा का वर्णन है और साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का पाठ होता है। अब हम चलेंगे शिव धाम के दर्शन करने के लिए। ये देखिए कितने भक्तजन हैं जो भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आए हुए थे। ये मंदिर कुछ अलग है दूसरे पिछले 3 धामों से। मैं आपको बताती हूँ कैसे। सबसे पहले तो यहाँ पर भोले बाबा को हम जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कितने सारे शिवलिंग विराजित हैं। ये देखिए भोले बाबा, मंदिर के हर एक कोने में भोले बाबा की प्रतिमा बनाई गई है, जैसे पिछले 3 धामों में है। अब हम दर्शन करेंगे शिव परिवार के। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। जैसे हर मंदिर में हमने तीनों धामों में सबकी प्रतिमाएं देखी, सबके विग्रह का दर्शन किया भगवान का, वैसे उन सब का भी विग्रह जो है बहुत बड़ा था। वैसे हमारे शिव परिवार का विग्रह भी बहुत बड़ा था। देखने में ऐसा लग रहा था कि साक्षात बैठे हो और सबको आशीर्वाद दे रहे हो। यहाँ पर भी भोले बाबा की अलग अलग प्रतिमाएं बनाई हुई थी। इसी के साथ साथ हम नटराज रूप के भी दर्शन करेंगे। ये देखिए हमारे महादेव और माता सती जी। एक बार फिर से दर्शन पाते, क्योंकि इनके दर्शन इतने सुंदर है, इतना प्यारे हैं कि जितना भी करो दर्शन उतने कम है। माँ गौरा के ही दर्शन इतने सुंदर है। वो कितनी प्यारे लाल रंग के लहंगे में बैठी हुई है, बहुत प्यारी लग रही थी। हमारी श्री जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे, हम बार बार आते रहे श्री धाम वृंदावन में और सभी के दर्शन पाते रहे। कहते हैं ना, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सा गांव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। इसलिए जो हमारे कृष्ण डिवोटीज़ है, इसलिए इस धाम को इतना प्यार करते हैं कि ये धाम इतना प्यारा है, इतना ज़्यादा प्यारा है कि जिसके मन को ये रंग चढ़ गया एक बार, फिर वो उतरने वाला नहीं है। इसलिए बस हमेशा यही कहते हैं कि श्री जी हमारे पर कृपा करे और श्री धाम वृंदावन को वास दे। शिव धाम के दर्शन पा लिए। अब हम शिव धाम के बाहर आ चुके हैं। ये देखिए कितना प्यारा बनाया हुआ है कि भोले बाबा का हाथ है और उसमें बहुत बड़ा डमरू है।
चार धाम के तो दर्शन हमने पा लिए। ये देखिए बाहर जाते जाते, अब जब आप बाहर जाओगे, एग्जिट लोगे, तो इतना प्यारा दृश्य देखने को मिलेगा जिसमें हमारे श्यामा श्याम जो विराजित है। सभी के दर्शन पाके मन को बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। आप जब भी वृंदावन आए यहाँ पर ज़रूर आइए, चार धाम के दर्शन पाइए, आपको बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेगी और बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम।